हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए हमेशा। और मैं हूं विपुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अभी रात के 2:30 बजे हैं। मेरा नींद टूट गया था तो मैंने सोचा यार थोड़ा नीचे जाके फ्रेश एयर लेते हैं। यहाँ पे कभी कुछ होता है यार, मतलब। तो मैं सोचा नीचे आ गया था तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बना लेते हैं और इसमें कुछ बात करते हैं जो अगले सितंबर इनटेक में 2023 में आने वाले हैं। उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। क्या यहाँ पे होने वाला है, क्या सोच के आना है भाई, ऐसी क्या क्या चीज़ें करनी है जो मैंने मिस्टेक्स की थी या जो बंदे और यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं वो यहाँ पे आके मत करो। यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, कौन सा बैंक अकाउंट बढ़िया रहता है उसका। यहाँ पे बात करेंगे एकोमोडेशंस के क्या रेट हैं। बेसिकली कार्डिफ का बात करूँगा क्योंकि बहुत लोग हर जगह का बात करते हो। मैं स्पेशली जो कार्डिफ में बंदे आ रहे हैं, जो कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, जो कार्डिफ यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स में आ रहे हैं और स्वानजी यूनिवर्सिटी में जो आ रहे हैं, ये 4-5 जो यूनिवर्सिटी जो कार्डिफ में है वहाँ पे आ रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली पहले बात करते हैं जो कार्डिफ है वो यूके के वेल्स जो होती है। यूके हम सबको पता है 4 कंट्रियों से बना हुआ है। एक है अपना स्कॉटलैंड जो नॉर्थ में है, फिर नॉर्दर्न आयरलैंड, फिर वेल्स और एक इंग्लैंड। इन 4 को मिलाते हैं ग्रेट ब्रिटेन या इनको बोलते हैं यूके। तो कार्डिफ उसमें आता है, वेल्स वाली कंट्री का कैपिटल है। तो यहाँ पे जो मोस्ट फेमस है 4 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 4 फेमस यूनिवर्सिटी है। और मैं डिसाइड इस वीडियो में ये बताऊंगा कि मैंने लंदन क्यों नहीं चूज़ किया, मैंने बर्मिंघम चूज़ क्यों नहीं किया, एडिनबरा क्यों नहीं किया, ग्लासगो क्यों नहीं किया, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनके बजाय मैंने यहाँ पे कार्डिफ ही क्यों चूज़ किया, ऐसी क्या रीज़न थी। तो यहाँ पे बात करेंगे। और मेरे को यहाँ पे कार्डिफ इतना क्यों पसंद आया, क्या रीज़न है। मैं यहाँ पे एकदम वेल सेटल हो गया हूँ। 4 महीने में जॉब है मेरे पास कनेक्शंस है, मेरे पास रेफरल्स हैं, बहुत अच्छी जान पहचान है, मेरे पास फ्रेंडशिप है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। और ये भी बात करूँगा कि जो आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे आप आते ही ऐसा क्या चीज़ करो जो आपको हेल्प करे अपने नेटवर्किंग बनाने में, आपकी फ्रेंडशिप करने में, आपका यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो गोरे हैं, यहाँ के दूसरे लोग हैं, उनसे नेटवर्किंग बनाने में ऐसा आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मिनट, तो ये कैसा बैकग्राउंड लग रहा है? बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है? चलिए ट्राई करते हैं और कमेंट में बताना कि बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। तो भाई सबसे पहले देखो, यहाँ पे अगर आप आते हो, ठीक है, तो मान लो आप यहाँ पे आप सितंबर इनटेक वाले आ रहे हो 2023 इनटेक में। तो मैं बिलीव करता हूँ अगर आपका टाइम से वीज़ा आ जाता है और आप टाइम से टिकट करवा के आ जाते हो तो यार एटलीस्ट 15 दिन पहले आना। मैं हमेशा बोलता हूँ मैक्सिमम जो मिनिमम है 15 से 20 दिन पहले आना। इसमें एडवांटेज आपको मिलता क्या है मैं बता रहा हूँ। सितंबर इनटेक इज़ द बिगेस्ट इनटेक नॉट ओनली इन होल यूके बट कार्डिफ में भी यहाँ पे बहुत रश होने वाला है। ट्रस्ट मी, हर जगह से बंदे आने वाले हैं क्योंकि माना जा रहा है कि बहुत सारे फेक न्यूज़ हैं। कुछ न्यूज़ हैं कि यहाँ पे आप कि ये लास्ट टाइम है जिसमें आपको PSW मिलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो मे बी सारे स्टूडेंट जो यूके का ड्रीम करते हैं, जो अब्रॉड स्टडीज़ का ड्रीम करते हैं, जिनका कहीं भी वीज़ा नहीं लगता, वो यहाँ पे आने का सोच रहे हैं, तो यहाँ का आने का डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि अब आप यहाँ पे आ गए तो अब होगा क्या कि बहुत सारे बंदे आएंगे, ठीक है। आप अकेले तो हो नहीं, और ये मत मानना कि आप सिर्फ यहाँ पे अकेले हो, बहुत लोग यहाँ पे आएंगे। तो आपको वैसा मान के चलना है कि यहाँ पे आपको जॉब्स के लिए फाइट होगा, यहाँ पे आपको एकोमोडेशन बुक करके आना होगा, और उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी होगी आप यहाँ पे आके ईजिली सर्वाइव कर पाओ। ईजिली तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, पर आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, अपना ध्यान खुद देना पड़ेगा और फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। देखो यार, अब ध्यान से समझना, मैं ये ऐसा बोलता हूँ क्योंकि आपको इतना 15 दिन पहले या 20 दिन पहले, या किसी किसी को मैं रिकमेंड करता हूँ अगर हो सके तो 1 महीना पहले आ जाओ, कि आपको इससे एडवांटेज ही मिलेगा। आपको रेंट का किराया तो बढ़ेगा, पर आपको एकोमोडेशन ईजिली मिल जाएगा। और उसके बाद आपको जॉब फाइंड करने के लिए यहाँ पे जॉब ईजिली आपको एक्सप्लोर करने के लिए, चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करो चाहे ऑफलाइन अप्लाई करो, क्योंकि जो बंदे सितंबर में आने वाले हैं वो वेट कर रहे होंगे कि हमारा वीज़ा आ जाए, और वो वेट कर रहे होंगे कि हम लास्ट मोमेंट पे जाएंगे। पर आप ऑलरेडी यहाँ पे लैंड हो चुके हो और आपने जॉब यहाँ पे आपने हासिल कर लिया है। और पहले 10-15 दिन में अगर मान लो कि आप जॉब कर लेते हो, ये तो मत सोचना, माइंडसेट मत बना के आना कि आपका पहले ही जॉब हो जाएगा, ठीक है। पर ऐसा माइंडसेट बना के आना कि हाँ यार, कि मेरा जॉब, ऐसा माइंडसेट बना के आना कि हाँ यार मेरे में बात है, मैं जॉब ग्रैब कर सकता हूँ चाहे कितने भी डिफिकल्टीज आए, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि यहाँ पे कार्डिफ में थोड़ा कॉम्पैक्ट जगह है, थोड़ी छोटी जगह है, तो यहाँ पे जॉब्स के थोड़े वो हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त, मैंने बैक वीडियोस में बताया है कि वो लंदन में रहते हैं, कोई बर्मिंघम में रहता है, कोई कोवेंट्री में रहता है, कोई डर्बी में रहता है, तो अलग अलग जगह में, कोई साउथ हैम्पटन में रहता है, अलग अलग जो लोग से
वहाँ से उनके पास जॉब है पूरी प्रॉपर है, वहाँ से होके कम्यूट होते हैं ये लोग, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं दूसरा पॉइंट, यहाँ पे आपको एकोमोडेशन मिल गया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना एकोमोडेशन मिल गया, उसके बाद आप जॉब सर्च के लिए स्टार्ट करते हो। और सितंबर इनटेक ऐसा इनटेक है कि जो सबसे बिगेस्ट इनटेक माना जाता है, तो यहाँ पे भीड़ भी बहुत सारी आती है हर दुनिया से, सिर्फ अपने इंडिया से नहीं, पाकिस्तान से, नाइजीरिया से, अफ्रीका से, नेपाल से भी लोग आते हैं, अफगानिस्तान से भी आते, तो हर जगह से लोग आते हैं। तो आप ये मत समझ के आना सिर्फ इंडिया से ही लोग आते हैं। तो ये आपको मैंने पहला पॉइंट बता दिया कि ये आपको ध्यान में देना है। दूसरा पॉइंट बात करते हैं। मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था यूके में आने के लिए, तो बहुत लोग ने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपकी 2 दिन क्लास लगती है, 3 दिन क्लास लगती है। तो आप भी कंफ्यूज होते होगे कि यार यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें क्लासेस कैसी लगती हैं। तो देखो भाई, इसमें भाई मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपकी लंदन में कौन सी यूनिवर्सिटी है, बर्मिंघम में कौन सी। मैं टोटली ये यूनिवर्सिटी पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपकी डिसाइड करती है कि आपकी क्लास कितनी लगानी है। अब बात करते हैं मैं हूँ डेटा साइंस का स्टूडेंट, मैं मास्टर कर रहा हूँ डेटा साइंस में, और मेरी क्लासेस लगती थी 3 दिन मेरी ऑफलाइन क्लास लगती थी, और एक दिन जो ट्यूसडे का था वो मेरा एक ऑनलाइन क्लास रहता था। तो मेरी 4 दिन क्लास लगती थी। और मैं एक और बात बता रहा हूँ, जो जैसे कि मान लो जो कंप्यूटर साइंस वाले और जो आईटी वाले हैं और जो डेटा साइंस वाले आ रहे हैं कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में, उनका ऑलमोस्ट जो मॉड्यूल होने वाला है वो सेम होने वाला है, क्योंकि भाई ये एक तरह का स्कैम किया था हमारी यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। तो उनके आधे से ज़्यादा मॉड्यूल सेम होंगे, ठीक है। डेटा साइंस वाले उनके होंगे मॉड्यूल्स, कुछ मॉड्यूल्स अलग अलग होते हैं, पर मैक्सिमम जो मॉड्यूल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो आप डेटा एनालिस्ट करो, पर डिग्री आपको आईटी का मिलेगा, सी एस का मिलेगा, और सी एस करो तो आपको डिग्री आपको डेटा साइंस का या एनालिस्ट का आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे कार्डिफ यूनिवर्सिटी भी आती है। जो कार्डिफ यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं भाई, बहुत टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी, कोई वरी करने की बात नहीं है। पर यही है कि जो कार्डिफ यूनिवर्सिटी के जो पोर्शन है वो क्या अलग अलग चीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीडिया का अलग है, ठीक है। मैंने देखा है कुछ अलग अलग, इनका पूरा एक होल करके यूनिवर्सिटी नहीं है। जैसे एक होता है ना कि भाई एक यूनिवर्सिटी होता है कि भाई एक कैंपस होता है पूरा, उसके अराउंड इनका अलग अलग पार्ट में इनका कार्डिफ यूनिवर्सिटी वो है। रसल ग्रुप का यूनिवर्सिटी है, बहुत टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़, और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हैं और निकलते हैं, और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग। तो समझ में आ गया। बाकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स भी है, स्वानजी यूनिवर्सिटी है, और एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पे फेमस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका मैंने एकोमोडेशन का बात कर लिया, जॉब की बात हमेशा करते रहता हूँ, इस वीडियो में नहीं करूँगा। उसके बाद मैंने बता दिया कि आपके यूनिवर्सिटी की क्लासेस कितने दिन लगेंगी। उसके बाद करता हूँ यहाँ पे आपको रेफरल और रेफरेंस कैसे बनाना है, यहाँ पे आपको अलग क्या करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब आते हो तो आपको अपने सिर्फ रूम में नहीं रहना, अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं रहना, यहाँ पे आपके जाके एक्सप्लोर करना है, आपको बाहर घूमना है, आपको नए लोगों से मिलना है, चाहे वो दूसरे कम्युनिटी के ही क्यों ना हो, चाहे कैसे भी हो, उनसे आपको दोस्ती बनानी है। और उनके थ्रू आप नहीं जानते कि कौन किसको जानता है, ठीक है। तो आपको कौन कब रेफरल दे दे, कौन कहाँ हेल्प कर दे, कि नहीं जानते। अब मैं बताता हूँ, देखो जैसे कि मेरा सीन क्या हुआ था कि मेरे को ब्राउन्स मेरे को छोड़ना पड़ा था कुछ रीज़न की वजह से, ठीक है। ब्राउन्स मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद मेरे पास जॉब नहीं थी और मेरे को भी जॉब नहीं मिल पा रही, ठीक है। तो मैं कुछ दिनों के लिए खाली बैठा हुआ था। तो हुआ क्या था कि किसी तीसरे बंदे कोई दूसरे बंदे को किसी तीसरे बंदे ने बोला था कि मेरे को किसी एक की ज़रूरत है जॉब के लिए, ठीक है। वो कुछ अपना नया फूड का स्टार्टअप करने वाला था। तो उस दूसरे बंदे ने मेरे को रेफ़र किया, ठीक है, कि हाँ भाई तू यहाँ पे जाके अगर तेरे को जॉब चाहिए तो तू यहाँ पे जाके ले सकता है। तो यूके में ऐसा सीन चलता है, ठीक है। यहाँ पे लोगों को कमी है, अगर आपको सही सेट्स ऑफ स्किल्स के काम आते हैं तो आप को यहाँ पे काम मिल जाएगा और आप यहाँ पे अच्छे से काम कर सकते हो। पर किस्मत पे भी देखो यार, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको यहाँ पे आते ही जॉब मिल जाएगा, ठीक है। आपको हार्ड वर्क तो है, पर मैं कुछ चीज़ यार किस्मत पे भी छोड़ता हूँ, ठीक है। हार्ड वर्किंग सब होते हैं, पर किसी का किस्मत नहीं होता, किसी को लेट लिखा होता है। तो भाई किस्मत का भी यहाँ पे बहुत रोल है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखो जितना अप्लाई किया है हर जगह मेरे को मिल जाता है, जॉब से कोई कमी नहीं रहती है। मैं अपनी यहाँ पे वाही नहीं बोल रहा, मेरे रूममेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि मेरे रूममेट्स कुछ रूममेट्स हैं अभी भी भाई, उनको जॉब मिल गई थी पर किसी रीज़न की वजह से उनको छोड़ना पड़ा, तो उनको अभी जॉब नहीं मिल पा रही है, ठीक है। वो अप्लाई की जा रहा है। मैं आपको सिर्फ अच्छे न्यूज़ नहीं दूंगा, मैं आपको यहाँ की ग्राउंड रियलिटी बताऊँगा। और कार्डिफ क्या है ना, थोड़ा सा छोटा जगह है, थोड़ा कॉम्पैक्ट जगह है, तो यहाँ पे थोड़े जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी थोड़े लेस हैं लंदन, बर्मिंघम और कोवेंट्री के हिसाब से।
तो ये मैंने जॉब का सिनेरियो बता दिया और रेफरल का बता दिया कि रेफरल का यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। हमेशा की तरह कुछ कमेंट्स लेते हैं, कुछ लोगों के कमेंट्स जो होते हैं मैं उनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करूँगा, उनके कमेंट्स के आंसर देने की कोशिश करूँगा और उसके बाद ये वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो पहला कमेंट है, ये अट्टा भाई मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैं कार्डिफ आना चाहता हूँ, जॉब्स होती हैं क्या अदर सिटीज़ के मुकाबले। तो देखो यार, मैं बोलूँगा कि कार्डिफ में भी जॉब्स हैं, ऐसी कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ी है, कैपिटल है, वेल्स का कैपिटल है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। यहाँ पे एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, देखो बार टेंडिंग में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, और हॉस्पिटैलिटी में यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है, फ्रंट ऑफ हाउस, बैक ऑफ हाउस, जहाँ भी। तो किसी को कुछ काम आता है, अगर इंडिया में अगर अच्छे रेस्टोरेंट्स में, अच्छे होटल्स में काम किए हैं, तो यहाँ पे उनको अगर रेज्यूमे में मेंशन करोगे आप, मैकडोनल्ड्स हो गया, बर्गर किंग हो गया, पिज़्ज़ा डोमिनोज हो गया, ठीक है, पापा जॉन्स हो गया, तो यहाँ पे फ्रेंचाइजियों की कमी नहीं है। ग्रेक्स हो गए, यहाँ के भी कुछ यूके के स्पेसिफिकली फ्रेंचाइज होते हैं, तो आप अच्छे जॉब्स यहाँ पे ले सकते हो और आपको आवरली एटलीस्ट 10.5 तो मिल ही जाता है, उसके अबव भी मिल जाता है। मैंने देखा है कि किसी किसी में 11 पाउंड्स तक भी मिल जाता है, और स्टार्टिंग में 11 पाउंड्स मोर देन इनफ है, ठीक है। तो आई होप मैंने ये आपको आंसर दे दिया होगा और आपको लगा होगा। लंदन, नो डाउट लंदन में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बर्मिंघम में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, एडिनबरा हो गया, ग्लासगो, ये बड़ी सिटीज़ हैं तो इन पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, पर कार्डिफ में भी अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको सही तरीके से ग्रैब करने आना चाहिए, आपका किस्मत साथ देना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, ठीक है। साहिल सैनी भाई पूछ रहे हैं कि भाई मैं सितंबर इनटेक कार्डिफ यूनी में आने वाला हूँ और एकोमोडेशन का कुछ सीन बताओ। तो देखो भाई, बेसिकली यहाँ पे मिनिमम एकोमोडेशन मान के चलना कि कार्डिफ लंदन के बराबर है, ऐसा कोई कार्डिफ सस्ता नहीं है। यहाँ पे एकोमोडेशंस भी अच्छे रेट्स में है और महंगे भी हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट आप मान के चलना कि 300 पाउंड आपके एकोमोडेशन कहीं नहीं गए तो 300 पाउंड आपको एटलीस्ट चाहिए होंगे, ठीक है। और उसके बाद मान के चलो कि आपका खर्चा पानी चल मिला के 100 पाउंड तो हो जाएगा, चाहे कुछ भी करो, क्योंकि यहाँ के रेट्स बढ़ गए हैं, ठीक है। आप रहते हो तो एटलीस्ट एक बंदे को यहाँ पे 400 पाउंड तो खर्चा होगा, और बहुत अगर आप बहुत बचा के भी चलोगे तो 380 यार, 300 350 तो हो ही जाएंगे यार। देखो, क्योंकि बिल्स होते हैं, आपको वाईफाई चाहिए, क्योंकि असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट करने होते हैं, तो एटलीस्ट 400 पाउंड तो यार आपको अभी आज के डेट में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो कोशिश करना कि ग्रुप में हो जाए या 2 या 3 बंदों में, तो इससे क्या होता है कि राशन जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, 4 पाउंड 4 लोगों में डिवाइड, कुछ भी आप खरीद के लेके आते हो तो 4 लोगों में डिवाइड होता है। नो डाउट वो जल्दी खत्म भी होते हैं, तो आपके जो खर्चे होते हैं वो आप में 4 बंदों में डिवाइड हो जाते हैं। तो मैं एक सजेशन दूंगा कि कोई भी आ रहा है तो करना कि एक कोई ग्रुप के साथ जुड़ जाए और अच्छा ग्रुप चूज़ करना कि आपको हर चीज़ में हेल्प हो सके, ठीक है। अमनदीप भाई बोल रहे कि आप कौन सी सिटी में हो। तो भाई मैं कार्डिफ सिटी में हूँ, ठीक है, वेल्स की कैपिटल है, और मैं कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में हूँ और यहाँ पे एमएससी मास्टर्स इन डेटा साइंस कर रहा हूँ। आई एम प्लानिंग टू डू मास्टर्स इन डेटा साइंस फ्रॉम कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, हाउ मच इट विल कॉस्ट, एक भाई पूछ रहे हैं मेरे से। तो यार देखो, जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा जो कॉस्ट था वो 15,500 पाउंड था, मतलब इंडियन के रेट से लगभग 15.5 लाख, पर मेरे को 1500 का यहाँ पे स्कॉलरशिप मिला था, जो सबको मिल जाता है, एटलीस्ट इतना तो मिल ही जाता है आपको स्कॉलरशिप। तो मेरे को 14,000 पाउंड हो गए थे, तो मेरे को यहाँ पे मैं हाफ फीस पे करके आया था, और यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं आपके 3,500 और 3,500। तो 3,500 आज के रेट में हमें भरना है और सितंबर के टाइम में 3,500 भरना है। तो मेरे 14,000 पाउंड डेटा साइंस के लगे थे, मतलब इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखें तो 14 लाख रुपीज़, ठीक है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अभी मुझे करंट रेट नहीं पता, शायद बढ़ गया होगा, तो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा कि अभी करंट रेट क्या चल रहा है कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद बात करते हैं बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या, क्योंकि क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिया, अब थोड़ा टॉपिक पे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट यहाँ पे कैसे खोलना। तो देखो, यहाँ पे आते ही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लिबारा का सिम आपको मिल जाएगा VFS से, तो VFS से वो लिबारा का सिम ले लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप लंदन हीथ्रो पे लैंड करोगे, कोई भी यूके के एयरपोर्ट पे लैंड करोगे, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट आपके हाथ में एक यूके का सिम होगा, जिससे आप कुछ 10-15 दिन अपने काम चला सकते हो। ट्रस्ट मी, 20 दिन तो काम चल ही जाते हैं, उसके बाद आप दे सकते हो, तो 20 दिन में आप सेटल हो जाओगे। तो यहाँ पे आपने कर लिया, और उसके बाद
पे लोग जो आते हैं यहाँ पे जो अकाउंट्स खुलवाते हैं वो होते हैं रेवोल्यूट और एक होते हैं मोन्जो। तो ये दो चीज़ यहाँ पे चल जाते हैं। मैं मोन्जो चलाता हूँ और एक मुनीस करके भी लोग यहाँ पे चलाते हैं, जो मैं खुद चलाता हूँ। अच्छा अकाउंट है पर कुछ दिनों के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकल बैंक खुलवा देना, जैसे लॉयड्स हो गया, बार्कलेस हो गया, नेटवेस्ट हो गया और दूसरे जो बैंक्स हो गए HSBC हो गया, ये सब बैंक्स आपको खुलवाने पड़ेंगे। पर स्टार्टिंग डेज के लिए आप मोन्जो और रेवोल्यूट खुलवा सकते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको यहाँ पे फॉरेक्स कार्ड लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, एकदम बकवास चीज़ होती है फॉरेक्स कार्ड। यहाँ पे आके आपको काम चल जाएगा और आपको इंडियन बैंक अकाउंट्स, जब आप पैसे अगर मंगवाने हो तो आपको नो डाउट आपका चार्जेस लगते हैं, पर फॉरेक्स कार्ड का टेंशन मत लेना। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि यार मेरे पास फॉरेक्स कार्ड नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेक्स कार्ड अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होगा तो फिर भी काम यहाँ पे चल जाएगा। यहाँ के अकाउंट से आप पैसे मंगवा सकते हो, थोड़ा बहुत आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ फॉरेक्स कार्ड नहीं है तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, रेवोल्यूट और मोन्जो से काम चल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट, यूके में अगर आपको सर्वाइव करना है और आपको अच्छी लाइफस्टाइल जीना तो प्रोग्रेस करना मत सीखना मेरे दोस्त यहाँ पे, ठीक है। चाहे 2 मंथ हो, ठीक है, आपने मान लो यहाँ पे आके कुछ काम स्टार्ट किया, ठीक है, आपको यहाँ पे किचन पोर्टर का काम मिला, आपको सिर्फ बर्तन धोने का काम मिले, तो 1-1.5 महीने आपने एक्सपीरियंस किया। ट्रस्ट में यहाँ के 1-1.5 महीने का आपने एक्सपीरियंस किया, वो आप अपने रेज्यूमे में अपडेट करो। इंडीड में, ग्लासडोर में, read.uk में उसको अपने अपडेट करो कि हाँ भाई मेरे को यहाँ का यूके के रेस्टोरेंट में मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है, मेरे को ये चीज़ जानकारी है, हेल्थ एंड हाइजीन का जानकारी है, लेवल 2 क्लीनिंग का है, फायर सेफ्टी लेवल का क्लीनिंग का है, मेरे को हर चीज़ का थोड़ा हेल्थ एंड हाइजीन का है, मेरे को एलर्जेंस के बारे में आइडिया हो चुका है। ये मैं फूड इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आप हर इंडस्ट्री में कर सकते हो। तो अगर अपने आप को आपने ग्रो करना है, आप अपने कंफर्ट लेवल पे कभी मत रहना, ठीक है। ग्रो करते रहोगे तो यहाँ पे आप सर्वाइव करते रहोगे और आपको हमेशा आपका जो पे है वो आपका बढ़ता रहेगा। तो ये आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि एक चीज़ में अटक के मत रह जाना, ठीक है। 1-1.5-2 महीने अगर आपको जॉब लग रही है ठीक, तो वेल एंड गुड, यहाँ पे जॉब की कमी नहीं है, स्विच मार देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई यहाँ पे माइंड नहीं करता। यहाँ पे लोग 10-12 जॉब भी कर लेते हैं, जब तक आपको तसल्ली नहीं मिले कि हाँ यार कि मेरे लिए सबसे बेस्ट जॉब है मेरे कंफर्ट लेवल में। देखो कंफर्ट लेवल तो नहीं हो सकता यहाँ पे, आपको हार्ड वर्किंग तो होना पड़ेगा, पर वो वर्थ इट होगा जब आप इंजॉय तो करना चाहोगे, ठीक है। मान लो कि मैं कोई काम कर रहा हूँ और भाई वो इन्जॉय नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार मर मर के मैं कर रहा हूँ, तो उससे क्या है यार, यूके में आके भी अगर आप मर मर के काम कर रहे हो तो उसका कोई वर्थ इट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अपने कंफर्ट लेवल में अपने रहोगे, ठीक है, अपने स्किल्स सुधारो, स्किल्स पे काम करो और फिर स्विच मार जाओ, आपको कोई ना कोई कंपनी अच्छे पोजीशन पे या अच्छे वेज रेट पे आपको ले लेगी। बस ये आप पे है कि आपको कैसे उस लेवल से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया हो कि एक चीज़ में अटक के मत रह जाना मेरे दोस्त, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपको यूके में जॉब नहीं मिलेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से कुछ लोगों के एक्सपीरियंस है। अब अगर आप सिक्योरिटी के लिए कर रहे हो वो अलग बात है कि उसमें भी फिर भी यार कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छी होनी चाहिए। आपको अगर अच्छी लाइफ जीनी है, अच्छी जॉब करनी है यहाँ पे, तो एटलीस्ट आपको कम्युनिकेशन स्किल करने आने चाहिए, अपने जो थॉट्स हैं अपने को रखना आना चाहिए, लोगों से बात करना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत लोग के पास स्किल्स होती हैं पर अपना वो बात रख नहीं पाते, अपने वो काम नहीं कर पाते, तो कम्युनिकेशन स्किल से कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। और जो ये पाकिस्तान बोल रहा, पंजाब, गुजरात, ये जो लोग जो थोड़े यहाँ से आते हैं, इनके जो एक्सेंट में होता है, ये थोड़ा इनका ये रहता है कि भाई कि इनके थोड़े कम्युनिकेशन स्किल में, मैं हर किसी की बात ना कर रहा हूँ, कोई लोग यहाँ पे मार थोड़ा खा जाते हैं। तो वही ट्राई करना है कि भाई कम्युनिकेशन स्किल अच्छे रहे, अपना बात रखने आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे जॉब्स अच्छी मिलेगी और आप यहाँ पे अच्छे तरीके से सर्वाइव करोगे। पॉइंट बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कार और ड्राइविंग लाइसेंस। यार यहाँ पे अगर आपके पास कार हो और ड्राइविंग लाइसेंस हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और एसेट आपको बन जाता है कि आप एटलीस्ट खाली नहीं बैठते। यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि कार यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट है, कार यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपको कितनी इंपॉर्टेंट है कि आप खाली नहीं बैठोगे, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी, आपके पास अपनी एक चीज़ अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो आप कभी भी और कुछ भी काम कर सकते हो अपनी जो मेन जॉब है उसके साथ।
और बाकी जिसका जो कैश नहीं आ रहा, कैश शील्ड के लिए इंतजार कर रहे हैं, कोई डोंट वरी, अगर आप लेजिट हो, आपका सारे चीज सही हैं, डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपका कैश भी आ जाएगा। अभी टाइम है सितंबर इनके के लिए, तो वरी मत करो, आपका कैश आराम से आ जाएगा। और जितने दिन एंजॉय करने अपने मम्मी के हाथ के और अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर लो, खाना खा लो, जितने भी फास्ट फूड अपने इंडियन फास्ट फूड है वो खा लो, क्योंकि यहाँ पे आके मिस करने वाले हो। तो चलिए फिर इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और अगर आपको डाउट्स हैं तो कमेंट करके बोलो, मैं अगले वीडियो में ट्राई करूँगा आंसर करने का, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग माई। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।